महिलाओं की बात करते हैं, शोभना, महिलाओं की जब हम बात करते हैं, लड्डू की तस्वीर तो हम दिखाते ही रहेंगे, देखिए जश्न कैसे मना रहे हैं लोग। लेकिन मुकेश जी, इस पर आपसे मैं समझना चाहूंगा थोड़ा, सिर्फ जो योजनाओं का लाभ महिलाओं को मिल रहा है वो फैक्टर नहीं हो सकता है। लॉ एंड ऑर्डर की जब हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा महिलाएं उससे प्रभावित होती हैं। तो क्या वो एक बड़ा फैक्टर रहा जिस तरीके से जंगल राज को फिर से एनडीए ने बहुत ज्यादा प्रचारित किया था? लड़कियों को भी कई रील्स में देख रहा था, उसमें कहा जा रहा था, डराया जा रहा था कि देखो घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। एकदम ठीक कह रहे हैं आप। सिर्फ 10,000 रुपए एक बार में दे दिए गए, इससे बड़ा प्रभाव पड़ा। लेकिन ये क्या दूसरी कोई पार्टी होती तो, या कोई दूसरा नेता होता नीतीश कुमार की जगह, तो क्या इतना फायदा उठ पाता? शायद नहीं, क्योंकि नीतीश कुमार के साथ एक पूरा इतिहास है। महिलाओं के सशक्तिकरण में पहले साइकिल देना हो या फिर रिजर्वेशन हो लोकल इलेक्शन में, और जिस तरह से उन्होंने बिहार पुलिस में जो रिजर्वेशन महिलाओं को दिए और महिलाओं को लगा शराबबंदी का कदम उठाया था, तो एक कंसिस्टेंसी दिखाई दी। इसीलिए लगा कि ठीक 20 साल के शासन के बाद, ठीक चुनाव के मौके पे नोटिफिकेशन होने के बाद भी पैसे खाते में जा रहे थे, इसके बावजूद लोगों ने विश्वास किया। तो आपकी जो बात है वो सही है, उससे मैं सहमत हूं कि चूंकि नीतीश कुमार के साथ एक लेगेसी थी कि वो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम करने वाले बिहार जैसे राज्य में, और बिहार में इसलिए भी जरूरी था, कोई भी इलाका हो, राज्य हो या देश हो, तभी आगे बढ़ सकता है जब महिलाएं, भारत को भी अगर आगे बढ़ना है तो बिहार में जो पिछड़ा लेकिन एक बात अरविंद को जोड़ना चाहते फिर शोभना की बात सुनेंगे। देखिए, एक इम्पोर्टेंट असेसमेंट है, इसको रियलाइज करना जरूरी। यूपी और बिहार के मुतालिक, और 3 राज्यों का मैं नाम ले रहा हूँ, महाराष्ट्र, पंजाब और गुजरात। हकीकत यह है पिछले दशक की कि जो माइग्रेटरी पैटर्न है, यानी कि पुरुषों का घर छोड़कर काम की वजह बाहर जाने का, वो रिड्यूस होने के बजाय बढ़ रहा है, वो बढ़ा है। तो स्वाभाविक है कि महिलाओं को अपनी सामाजिक सुरक्षा को बहुत बड़ी अहमियत इलेक्शन देना कमीशन ने सभी 243 सीटों के रुझान दे दिए हैं विज्ञान, और 84 सीटों पर बीजेपी की बढ़त है, 75 सीटों पर जेडीयू आगे है, मतलब लैंडस्लाइड विक्ट्री है। 22 सीटों पर एलजेपीआर आगे चल रही है। यानी कुल मिलाकर अब जो तस्वीर है, जैसा रुझान हम दिखा रहे हैं वैसा ही तकरीबन इलेक्शन कमीशन का भी आ रहा है। 3 सीटों पर आरएलएम आगे है। तो आप जो बात कह रहे हैं अभिज्ञान में, उससे बहुत हद तक सहमत हूँ। अपनी बात आप पूरी करिए जी। तो क्या हुआ है कि आपके लिए चुनाव में आप भाषण देते हैं और बेरोजगारी और वो सब लोग दे रहे हैं, मतलब आप उसको वाकई कामकाज में या रूरल वर्कफोर्स जिसे हम कहते हैं, जो 65% आबादी हमारे देश की, उसमें आप उसको अभी तक तब्दील नहीं कर पाए। यही मन में मेरे सवाल आता है, मेरे मन में फिर आके यही सवाल कोई भी पार्टी ये कर नहीं पाई है। हाँ। तो इसीलिए अभी भी गांव के नौजवानों को या अधेड़ उम्र के पुरुषों को भी काम करने बाहर ही जाना पड़ रहा है। तो घर में बच्चे पालने वाली महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा मैं इसी की बात कर रही हूँ। घर का बेटा जो है वो दिल्ली चला जा रहा है, मुंबई चला जा रहा है, या कहीं और चला जा रहा है, रोजगार के लिए चला जा रहा है। गरीब माँ बाप घर में रह गए, उनको अनाज भी मिल रहा है, 3000 रुपए भी मिल रहे हैं। लेकिन इन सब चीजों से इतर, इन सब दिक्कतों से इतर, जब हम बिहार के लोगों से बात करते हैं, उत्तर प्रदेश के लोगों से बात करते हैं, या किसी भी राज्य, तो जाति पर आकर बात अटक जाती है। जाति आप चुनाव में कितना बड़ा फैक्टर मानते हैं आपको श्रीवास्तव, और खासतौर पर बिहार की अगर आप उस जनता की बात करते हैं जहां पर कैपिटा इनकम इतनी कम है, पलायन इतना है, बाढ़ से पीड़ित इतना है, लेकिन आकर कुल फिर वही से हम आज आप देखिए बड़ा रोचक उसी सरकार को चुनते हैं। ये जो हम सब लोग बात करते हैं जाति की, और जाति के नाम पर सबसे पहले आता है MY समीकरण, जो लालू यादव के जमाने से शुरू हुआ, और उन्होंने बताया कि याद खत्म हो गया। अब तो नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, मैं यही बता रहा हूँ आपको कि अगर सिर्फ 21% वोट पर आरजेडी और उसका ग्रुप जो रह रहा है इस समय, तो इसका मतलब जिसका पेडेस्टल ही 28-29% था यादव मुस्लिम का, वो भी टूट चुका है। 7% तो अभी नजर आ रहा है, 7% वहां से हट चुका है। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि जब सुविधाएं मिलती हैं, जब लोगों को आसार अच्छे नजर आते हैं, तो वो जाति भी तोड़ते हैं, जाति भी तोड़ते हैं। यहाँ पे मैं गृह मंत्री अमित शाह जी को कोट करूंगी, और मैं इसलिए कोट करूंगी कि हम एक जगह पे मिले और मैंने उनसे जब पूछा कि सब अभी भी जातियों के नाम पे बात हो रही है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, जाति भी अब विकास के नाम पर वोट कर रही है। ये बड़ी ये जो तथ्य है, ये अब टूटा है। अगर ये साफ हो, एक मिनट, अगर ये साफ हो तो वहां पे भाजपा बहुत जरूरी हो जाता है कि आप उसको ध्यान से देखें कि जाति सचमुच कितनी टूटी है। दूसरा एक जो सवाल अक्सर ये अभी तक कहा जा रहा है कि 10,000 रुपए बिल्कुल चुनाव के घोषणा के लागू होने के बाद दे दिए गए, गलत है। 26 सितंबर को किस्त दी गई है। चुनाव की घोषणा
7-8 नवंबर को हुई है।